नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे बिहार में घटी एक घटना की जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये पुलिस का सिस्टम या जो पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था भारत की है ये कब सुधरेगी। अलग अलग स्तर पे तो सुधार हो ही रहा है। रोड के नाम बदले जा रहे हैं, शहर के नाम बदले जा रहे हैं, आर्मी के यूनिफॉर्म बदले जा रहे हैं, एयरपोर्ट के नाम बदले जा रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। लेकिन अगर नहीं बदल पा रहा है अभी भी, तो प्रशासन के स्तर पे जिस तरीके से भारतीयों को न्याय मिलना चाहिए या भारतीयों के लिए प्रशासन होना चाहिए, अभी भी कुछ जगहों पे वो चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ जगहों पे प्रशासन को बदलने का, बहुत बड़े स्तर पे बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, पिछले 10-12 साल में बहुत कुछ बदला है इस देश में। ऐसी बात नहीं कि अभी तक कुछ बदलाव नहीं आया है अब प्रशासनिक स्तर से लेकर। और मैं अगर एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि कई बार देश के प्रधानमंत्री ने भी और कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है कि कभी कभी प्रशासन उनकी सहायता या प्रशासन उनके हिसाब से काम नहीं कर पाता है जैसा वो चाहते हैं। और इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आता है। और उन्होंने कई बार इस चीज़ को महसूस भी किया और कहा भी है कि जो जिस स्तर पे ब्यूरोक्रेट्स का एक सहयोग उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारे देश का जो एक समाज है, समाज का जो तबका है वही इससे परेशान है, बल्कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पे, पुलिसिया स्तर पे बहुत कुछ अभी बदलाव करने की ज़रूरत है और होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मान के चलिए कि अभी भी उपनिवेशवाद, जिसको हम कॉलोनिज्म कहते हैं और जिसके बारे में चर्चा करते भी रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और भी कई लोग, कि इसको उखाड़ फेंकना है, वो सिस्टम अभी भारत में डेवलप करने में थोड़ा और समय मुझे लगता है लगेगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अभी भरत भूषण तिवारी जो एक नौजवान लड़का था उसका इनकाउंटर होता है और उसके बाद जो जवाबदेही होनी चाहिए उस तरीके का जो जवाबदेही है बिहार सरकार की तरफ से भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और इससे पहले भी दो कोचिंग के बीच का विवाद किस तरीके से एक व्यक्ति को भारत से बाहर जाने में मजबूर कर देता है और बाहर जाके उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी एक मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। तो कहने का मतलब कि जो भी घटनाएं निकल के बाहर आ रही हैं वो बिहार से ही निकल के आ रही हैं और ये दिखाता है कि बिहार में सरकारें तो बदल रही हैं और सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निवेश कर देने से या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल देने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जमीनी स्तर पे अभी भी कार्रवाई जो करनी चाहिए यह सुधार होना चाहिए, वो भी बिहार में अभी दूर ही दिखता है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि जो भी घटना घटी है और इसमें जो भी दोषी लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हम सभी लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी प्रांत के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, वो चाहेंगे कि इसकी जांच बहुत निष्पक्ष हो। आखिर ये ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हुआ, और इसके कारण को जानने की कोशिश की जाए कि इसके पीछे कारण क्या था। कारण वैसे बड़ा स्पष्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रशासन को, वहाँ के जो लोकल प्रशासन उसको लगता है कि इसमें और छानबीन करनी चाहिए तो करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस सुधार कानून तो आना ही चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र में भी बदलाव आए, प्रशासनिक स्तर पे और पुलिसिया स्तर पे बदलाव देखने को मिले और लोगों को लगे कि नहीं, ये प्रशासन, ये सुरक्षा व्यवस्था, ये पुलिसिया सिस्टम उनके लिए काम करती है, उनके लिए है और उनके लिए रहेगी। वैसे आपकी इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा। और मेरे तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि उस व्यक्ति को जिसका इनकाउंटर हुआ। बाकी आप ये न्यूज छुपी हुई नहीं है,
हर चैनल पे ये आपको मिल जाएगा। देखिए, आप खुद ही फैसला लें, आप खुद ही निर्णय लें कि कौन सही कौन गलत है, और अपनी राय जरूर दें, क्योंकि वार्तालाप करने से और राय रखने से ही कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं दोस्तों। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में कहता रहता हूं कि अपने राय को, अपने सुझाव को जरूर मुझ तक पहुंचाएं, ताकि इसमें और कुछ बेहतर किया जा सके और हमारे और आपके बीच में एक अच्छा रिश्ता स्थापित हो सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।